नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और कहा ही जा रहा है कि इस डिफेंस अपडेट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। रीज़न साफ है दोस्तों कि भारत अब बड़ी डिफेंस डील्स करने वाला है। दरअसल मैं आपको बताऊं तो कि ब्रिटेन के टॉप थिंक टैंक IISS ने कहा है कि अगर रफाल और AMC साथ आए तो भारतीय वायुसेना अनबीटेबल हो जाएगी। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत फ्रांस से जल्द ही 114 रफाल फाइटर जेट की डील करने वाला है और इस प्रोजेक्ट को पहले MMRCA कहा जाता था और अब इसे MRFA कहा जाता है। इस डील की कीमत लगभग 36 अरब डॉलर बताई जा रही है, जो कि भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिफेंस डील है। और यही नहीं दोस्तों, लंदन का जो ये थिंक टैंक है IISS, इसने कहा कि भारत अगर राफेल के साथ साथ देसी फाइटर जेट AMCA प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाता है, जो कि भारत कर ही रहा है, तो ये जोड़ी चाइना और पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ सकती है। आज दोस्तों स्थिति भारतीय वायुसेना की जो है उसमें भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस है। दूसरी तरफ चाइना के पास 300 से ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है। J-35 को एयरक्राफ्ट कैरियर पर उसने डिप्लॉय भी कर दिया है। पाकिस्तान भी J-35 खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत को इमीडिएट यानी कि तुरंत एक ताकतवर फाइटर जेट चाहिए। भारत के पास इस वक्त 36 राफेल फाइटर जेट है, आप सब जानते भी हैं। और यहाँ पर दोस्तों इन राफेल में एडवांस एवियोनिक्स लगा है, इसके अलावा मल्टी रोल क्षमता है। और भारत ने इस रफाल फाइटर जेट को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था और इस रफाल फाइटर जेट की जो स्कैल्प मिसाइल है उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर सटीक हमला किया। इस फाइटर जेट यानी कि रफाल की सबसे बड़ी बात है कि लंबी मारक क्षमता है, इसलिए भारतीय वायुसेना इसे पहली पसंद मान रही है। अब बात करते हैं दोस्तों AMCA फाइटर जेट को लेकर। दोस्तों AMCA हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है। ये तो हमारे लिए भविष्य की ज़रूरत तो है ही, लेकिन रफाल जो है वो अभी इमीडिएट हमारी ज़रूरत बना हुआ है। AMCA हमारा फ्यूचर की ताकत बनेगी। और अब जो ब्रिटेन का थिंक टैंक है उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि भारत अगर राफेल और AMCA का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन के पास बचने का समय नहीं होगा। ये नहीं दोस्तों, राफेल और AMCA एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। अगर दोस्तों ये प्लान सफल होता है तो नो डाउट दोस्तों भारत की एयर पावर एक नए युग में एंटर कर जाएगी और दुश्मन के लिए भारत से टकराना आसान नहीं होगा। और इससे दोस्तों भारत की जियोपॉलिटिक्स स्थिति भी काफ़ी मजबूत होगी अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, हम रफाल फाइटर जेट की डील को महंगा बता रहे हैं। रीज़न उसके पीछे साफ यही है कि रफाल फाइटर जेट दोस्तों एक एडवांस फाइटर जेट है और भारत इसको केवल खरीद नहीं रहा बल्कि भारत इस फाइटर जेट की कम से कम 60% जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर मतलब देश के अंदर उसको तैयार किया जाएगा। भारत के अंदर जो एरोस्पेस का स्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, प्लस MRO फैसिलिटीज़ भारत के अंदर इसकी खुलेगी। और यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रफाल फाइटर जेट के अंदर जो हथियार लगाए जाएंगे वो सिर्फ विदेशी हथियार नहीं होंगे बल्कि भारत की अपनी स्वदेशी डिज़ाइन और डेवलप की गई मिसाइलें इसमें लगाई जाएंगी। और ये एक्सेस दोस्तों फ्रांस ने भारत को स्पेशली दिया है। भले ही हमें सोर्स कोड अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन हमारी ज़रूरतें अभी के हिसाब से पूरी हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों हमें इस वक्त अपने पड़ोसियों को देखना है जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, लगातार थ्रेट्स बने हुए हैं। अगर हम समय पर दोस्तों, अगर वैसे भी हमारा MRFA जो टेंडर है वो कितने साल इसको डिले हुए हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच भारतीय वायुसेना अपना रही है कि भैया AMCA फाइटर जेट में आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ी से काम शुरू हो गया है, प्लस प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आ गई है। अब तो ये भी अपडेट आई है कि भाई प्राइवेट सेक्टर की जो चुनी जाएगी जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की AMCA के लिए, केवल वही वो इसको नहीं बनाएगी बल्कि दूसरी जो कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल भी नहीं है बल्कि वो भी हेल्प करेंगे AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। तो आप समझिए कि एक अच्छा खासा इकोसिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया जा रहा है। और फ्रांस ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्रांस टेक्नोलॉजी के मामले में कोई इसमें ऐसा नहीं कि संदेह है आप इसमें कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस ने हमारी जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ उनमें पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें दी। और यही वजह है कि फ्रांस की जो पनडुब्बियाँ हैं उन्हें भारत आगे प्रेफर कर रहा है। और अभी तो बीच में अपडेट भी आया था कि भारत 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ और फ्रांस से ले सकता है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इसके ऊपर कोई नई चीज़ सामने नहीं आई है। बट फिर भी हमारे यहाँ जो सबमरीन का इकोसिस्टम है वो भी फ्रांस से मजबूत किया है। इवन दोस्तों इनके मिराज फाइटर जेट्स पहले से ही हमारे फ्लीट में हैं और ये फाइटर जेटों ने भी दोस्तों कारगिल के वॉर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फ्रांस के साथ दोस्तों एक ट्रस्टवर्थी वाला हमारा लेवल है। बीच में एक अपडेट और आई थी कि भाई
जो एक इसके कूलिंग फैंस होते हैं रफाल फाइटर जेट के, वो एक अमेरिकी कंपनी के हाथ में वो कंपनी बेच दी है फ्रांस ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके की चीज़ें होती है, कंपनी को ख़रीदना और बेचना ये सब चलता रहता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दोस्तों फ्रांस ने कहा है भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि भारत इन सब चीज़ों से भी ये चीज़ सीख रहा है कि अभी फ़िलहाल हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप रफाल फाइटर जेट की डील को कैंसिल कर दो जब फ्रांस की इस कंपनी को अमेरिका की कंपनी ने खरीद लिया। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहूँगा कि यार हमारा तेजस फाइटर जेट जिसमें कि अमेरिका का इंजन लगा हुआ है, तो आप अगर ये डील कैंसिल कर भी दोगे तो फिर हमारा तब भी तो अमेरिका पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी। तो ये डिपेंडेंसी दोस्तों हमारी आज की नहीं है। हमने बहुत लंबे टाइम के जब हम आज़ाद हुए थे, हमने डिफेंस को लेकर कोई एक लॉन्ग टर्म विज़न नहीं देखा। अगर लॉन्ग टर्म विज़न हमने देखा होता तो आज शायद हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। हम भी जेट इंजन एक्सपोर्ट कर रहे होते, फाइटर जेट हमने खुद बनाया, तेजस हमने खुद डेवलप किया है, लेकिन इंजन जैसा महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो हम अभी तक नहीं डेवलप कर पाए। यही वजह है कि भारत, आप ये देखिए ना फ्रांस के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशन, हम फ्रांस के साथ ही आगे एमका फाइटर जेट के लिए इंजन बना सकते हैं। ये डील भी शायद इस साल फाइनल हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने अगर अमेरिका को भी बैलेंस करने की बात की जाए तो अमेरिका के साथ भी हमने डिफेंस रिलेशंस को मजबूत किया है, और GF414 इंजन जो अमेरिका की कंपनी तैयार कर रही है वो इंजन भारत में बनेगा, वो भी 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए। तो आप ये देखिए कि भारत किसी से यहाँ पर कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रहा। भारत का स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर काम है कि भाई आत्मनिर्भर बनना, विदेशों से टेक्नोलॉजी सीखना। हम लोग रिवर्स इंजीनियर वाले देश नहीं है कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली तो जैसे चाइना करता है कि उसने रशिया के फाइटर जेट्स को रिवर्स कर दिया, उसके बाद उसने अपने फाइटर जेट्स डेवलप कर लिए। तो दोस्तों वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता है, वहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं लैक रहता है टेक्नोलॉजी का, जो कि युद्ध के टाइम पर आपको पता चलता है। भले ही आज चाइना अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को दिखा रहा है, नो डाउट वो काम भी कर रहा है, लेकिन जो अगर आपने टेक्नोलॉजी अगर चुरा करके कर रखी है तो उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा बैटलफील्ड में भुगतना पड़ता है। भारत इस तरीके की टेंशन नहीं मोल लेना चाहता। भारत चाहता है कि भैया चुपचाप तरीके से अभी जो हमारा करंट प्रॉब्लम है स्क्वाड्रंस की कमी को दूर करना, वो पहले उसे दूर किया जाए, उसके बाद अपने एमका फाइटर जेट को बिल्कुल मिशन मोड पर लेकर भारत चल रहा है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम दोस्तों हमारा है, यानी कि दोस्तों पूरा एक इकोसिस्टम अगर बिल्टअप हो जाएगा कि इंजन से लेकर फाइटर जेट तक, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम आने वाले आप 20-30 साल के बाद आप लगा लो कि हम पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे फाइटर जेट इंजन और फाइटर जेट को लेकर। क्योंकि दोस्तों आगे भविष्य ज़रूरी नहीं है कि फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन अब ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब चीज़ें मतलब जो फ्यूचर वॉर है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन फाइटर जेट्स भी अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि फाइटर जेट्स के साथ ड्रोन्स भी जाएंगे। तो ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आगे फ्यूचर में होगा। तो हमारा एमका भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे आएगा। हमारा कैट्स वॉरियर पर काम हो रहा है, घातक जो कैफ तैयार हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें बताती है कि भारत ने पिछले 10 से 12 साल में जो रफ्तार पकड़ी है, भले ही हम अभी भी सबसे बड़े इंपोर्टर बने हैं, लेकिन रीज़न यही है कि अभी ज़रूरतें हैं। लेकिन आपने देखा भी होगा कि कितनी सारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त देश में बनी, हमने कितने सारे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है, और आगे भी दोस्तों ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।